हेलो साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सिकेश इंग्लिश क्लासेस में। मैं सिकेश आनंद आज के क्लास में पोइट्री सेक्शंस के चौथे पोइट्री को डील करने वाला हूं। जो बच्चे क्लास 12th में हैं और बोर्ड एग्जाम को क्रैक करने वाले हैं, यह वीडियो उसके लिए रामबाण है। वीडियो को अंत तक देखें। आज हम पोइट्री 4, जिस पोइट्री का नाम ए थिंग ऑफ ब्यूटी है, इसे पढ़ने वाले हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट द क्लास। ए थिंग ऑफ ब्यूटी, फोर्थ पोइट्री ए थिंग ऑफ ब्यूटी। एक सुंदर वस्तु, एक सुंदर चीज। इस पोइट्री को किसने लिखा है ये हम आपको बताएंगे। पूरा इंट्रोडक्शन हम पोइट के बारे में आपको बताएंगे और साथ ही साथ पोइट ने क्या क्या वर्क पहले किए हैं, क्या क्या क्रिएशन उनका रहा है, ये भी हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। और यह पोइट्री का मैसेज क्या है, पोइट हमसे क्या मैसेज शेयर करना चाहते हैं, ये भी हम आप तक पहुंचाएंगे। वीडियो को देखिए। स्टार्ट करते हैं पोइट्री 4 ए थिंग ऑफ ब्यूटी। बात करते हैं पोइट की, अबाउट द पोइट। पोइट कौन है, कवि कौन है इस कविता का, जिस कविता का नाम ए थिंग ऑफ ब्यूटी है। तो पोइट का नाम जॉन कीट्स है। क्या नाम है? जॉन कीट्स। बात करते हैं जन्म की। ही वॉज बोर्न ऑन 31 अक्टूबर 1795। जन्म 31 अक्टूबर 1795 लंदन इंग्लैंड में हुआ। कहाँ हुआ? लंदन इंग्लैंड में जन्म हुआ। और दुर्भाग्यपूर्ण रूप से इनका निधन 23 फरवरी 1821 को हो गया। कब हुआ? 23 फरवरी 1821 रोम में हुआ। कहाँ हुआ? रोम नामक जगह में हुआ। कितने साल के एज में? तो 25 के एज में। अनफॉर्चुनेटली ये हमसे दूर चले गए। मरने का कारण क्या था, काउज ऑफ डेथ क्या था? इन्हें टीबी था, जिस टीबी को हम फुल फॉर्म में ट्यूबरक्लोसिस कहते हैं। टीबी से इनकी मौत हो गई या गुजर गए। किन रूप में इन्हें जाना जाता था? ही वॉज नोन एज रोमांटिक पोएट। इनकी छवि रोमांटिक पोएट के रूप में थी। बात करते हैं इन्होंने कहाँ से पढ़ाई करी। तो इन्होंने किंग्स कॉलेज लंदन इंग्लैंड से पढ़ाई की। कहाँ से पढ़ाई की? किंग्स कॉलेज लंदन इंग्लैंड से पढ़ाई की। और बात करते हैं अब सबसे इंपॉर्टेंट टर्म की, नोट की बात करते हैं। जिस पोइट्री को हम पढ़ रहे हैं अ थिंग ऑफ ब्यूटी, यह किस पोइट्री से लिया गया है? तो ध्यान रखेंगे 1818 में एक रचना इनके द्वारा तैयार की गई जिसका नाम इंडेमियन था। इंडेमियन ए पोएटिक रोमांस विच वाज रिटन इन द ईयर 1818 बाय जॉन कीट्स। इसी से लिया गया है। थिंग ऑफ ब्यूटी इसी का टुकड़ा या हिस्सा है। अब बात करते हैं जॉन कीट्स के वर्क्स की। इन्होंने क्या क्या रचनाएं करी, इन्होंने क्या क्या लिखा। ऐसे तो इन्होंने बहुत सारी कविताओं का रचना किया है। टोटल 54 इन नंबर में है इनके वर्क्स। कुछ वर्क्स को यहाँ पे फ्लैश किया गया है, आप समझेंगे। जैसे मॉडर्न लव, हाइपरियन, फैंसी, इंडिमियन। और इसी इंडिमियन से लिया गया है थिंग ऑफ ब्यूटी, ऑड टू अपोलो, ऑन पीस, स्लीप एंड पोइट्री। और बहुत सारी और रचनाएं हैं जो हमें जानना है। फिलहाल बात हम ए थिंग ऑफ ब्यूटी की कर रहे हैं। अब ए थिंग ऑफ ब्यूटी से हमें मैसेज क्या मिलता है, जॉन कीट्स हमसे क्या मॉरल स्टोरी शेयर करते हैं, ये हम पता करेंगे। वीडियो को देखते रहें अंत तक। ये अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और हाँ, अति आवश्यक बात ये है कि आप बेल आइकन दबा दें। बेल आइकन दबाने से आपको जितने भी वीडियोज अपलोड किए जाएंगे इस चैनल में, सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंचेगा। सो प्रेस द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशन। लेट्स स्टार्ट द पोएट्री अ थिंग ऑफ ब्यूटी। अबाउट द पोएट, जो बातें हमने आपको बताई कि जन्म 1795, मृत्यु 1821 में हुई, ये बात पोएट के बारे में आपके टेक्स्ट बुक में भी दिया गया है। बात करते हैं पोएट्री के
स्टेंजा की हमने पहले ही वीडियो में आपको बताया था। यदि आपने वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया और अलग से प्लेलिस्ट भी है पोइट्री सेक्शन का, वहां जाकर देख सकते हैं कि जितने भी पोइट्री में स्ट्रेंजा दिए गए होते हैं, एक्सट्रैक्ट भी उसे कहते हैं, या तो फिर आप स्टैंडर्ड फॉर्म में पैराफ्रेज भी उसे कह सकते हैं। बिफोर यू रीड कहना पढ़ने से पहले। पढ़ने से पहले किसे पढ़ने से पहले? पोइट्री को पढ़ने से पहले क्वेश्चन है, व्हाट प्लेजर डज अ ब्यूटीफुल थिंग गिव अस? कहता है खूबसूरत चीजें कितना आनंद देती है। ये सवाल आपसे किया गया है। एक सवाल और है, आर ब्यूटीफुल थिंग्स वर्थ ट्रेजरिंग? क्या सुंदर वस्तुओं को, सुंदर चीजों को खजाने के रूप में संभाल कर रखा जा सकता है? इसे हमेशा के लिए बरकरार रखा जा सकता है क्या? ये सवाल किया गया है। अब बात करते हैं पोइट्री के स्ट्रेंजा पैराफ्रेज की। A thing of beauty is a joy forever, its loveliness increases। पहले ही लाइन में ये कहा गया है कि जो सुंदर चीजें होती है, जो सुंदर वस्तु होती है, इसकी खूबसूरती बहुत अधिक होती है और ये हमेशा वक्त के साथ बढ़ती जाती है। जी हाँ, सुंदर चीजें चाहे हमारे पास हो या आपके पास हो, इसकी खूबसूरती बड़ी अच्छी होती है और वक्त के साथ खूबसूरती बढ़ती जाती है। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस। पोइट कहते हैं कि सुंदर चीजें कभी समाप्त नहीं होती, कभी खत्म नहीं होती। हमें ये हमेशा आनंदित करती है, ऊर्जावान करती है, प्रभुत्व देती है हमें। बट विल कीप अ बावर क्वाइट फॉर अस एंड स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स एंड हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीथिंग। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि जब आपके साथ चीजें अच्छी जा रही हो, जब आप बड़े खुशी मिजाज में हो, दिन अच्छे चल रहे हो, तो उस समय आप अपने आप को ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे, तो आप ऐसा पाएंगे कि उस समय आपके दिन बड़े अच्छे गुजरते हैं, आपके चेहरे में मुस्कान बनी होती है। आप जो सपने देखते हैं वो मधुर सपने देखते हैं। जब सांस लेते हैं तो सुकून का सांस होता है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, इस स्वास्थ्य में हरियाली नजर आती है, आप हस्त पुष्ट होते हैं, आप खुश मिजाज होते हैं। Therefore, on every morrow are we raising a flowery band to bind us to the earth। कहता है कि प्रत्येक दिन ऊर्जा लाती है, प्रत्येक दिन एक नए जोश के साथ शुरू होता है। कहता है ठीक इसी प्रकार यदि आप प्रकृति को देखेंगे, नेचर को देखेंगे प्रत्येक सुबह, तो आपको एक खास एनर्जी दिखाई देगा। ठीक उसी प्रकार अपने आप को नेचर से कनेक्ट करना है, ठीक उसी प्रकार अपने आप को ब्यूटीफुल चीजों से कनेक्ट करना है, ऐसी चीजों से कनेक्ट करना है जो कांस्टेंट जॉय दे, निरंतर जॉय दे आपको। Despite of despondence of the inhuman dearth of noble nature of the gloomy days। हो सकता है कि आप जिस दिन की शुरुआत करते हैं उसमें निराशा हो, कुछ क्षण ऐसे होंगे जो मायूसी का होगा, उदासी का होगा, लेकिन आपकी अच्छी प्रवृत्ति, आपके अच्छे स्वभाव से इन चीजों को बदला जा सकता है। यदि आपके दिन अच्छे चल रहे हैं तो सच में वो जो खूबसूरत चीजें हैं, जैसे मान लेते हैं आजकल खूबसूरत चीज सब चाहता है, सब of all the unhealthy and over darkened ways made for our searching, yes, in spite of all some shape of beauty move away the pall from our dark spirit। इस 4 लाइनों का अर्थ इस प्रकार होगा कि जब आपके दिन बुरे चल रहे होते हैं, दिन बुरा चलने का क्या अर्थ है कि जब आप नेचर से कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, जब आसपास के सराउंडिंग से आप गेट टुगेदर नहीं कर पाते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको लगता है कि आप डिस्कनेक्ट हो गए हैं, बिल्कुल जैसे वाईफाई डिस्कनेक्ट हो जाता है। ठीक इसी प्रकार आपको लगता है कि आप डिस्कनेक्ट हो गए हैं और इससे कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए, इससे कनेक्टिविटी को क्लोज करने के लिए हमें आसपास की चीज़ों को ध्यान देना होगा, आसपास की चीज़ों को मेंटेन करके रखना होगा। हो सकता है कि कुछ चीजें आपको परेशान करे, आपके जीवन में पाल के तरह हो। एक्चुअली पाल का मतलब कफन होता है
अपन का इस्तेमाल कब करते हैं? जब ये शरीर बेजान हो जाता है, मृत हो जाता है। कहता है मृत होने से पहले आप जग जाइए। मृत होने से पहले आवश्यक ये है कि अपने आसपास की चीजों को आप बड़े गौर से देखिए, परखिए और वैसी चीजों को ढूंढिए जिसमें थिंग ऑफ ब्यूटी हो। Such the sun, the moon, trees old and young, sprouting a shady boon। कहता उदाहरण के तौर पे जैसे सूर्य को आप देखेंगे तो प्रत्येक दिन नए ऊर्जा के साथ आता है, आपको रोशनी देता है, हमें रोशनी देता है, इस संसार को रोशनी देता है। कहता है हमें सूर्य के तरह विकराल होना चाहिए, विचारों को बड़े विशाल रखने चाहिए, हमें चांद के तरह अंधेरे में भी चमकने वाले गुण को उज्जवल करना चाहिए। कहता है वृक्ष चाहे छोटे हो या बड़े हो हमेशा छाया देती है, और जो छायादार वृक्ष होते हैं उसके नीचे छोटे छोटे प्राणी जाकर बैठा करते हैं। तो सोचिए आपसे क्या करने को कहा गया है? आपको सन जैसा, मून जैसा, ट्री जैसा बनने के लिए कहा गया है, जो एक वरदान के रूप में है। फॉर सिंपल शीप एंड सच आर डैफोडिल्स। कहता है आप बिल्कुल भेड़ों के तरह इनोसेंट हो सकते हैं। भेड़ों का मतलब है कि जानवर। जब आप जानवर को देखेंगे तो जानवर कितने प्यारे होते हैं। जानवर कहने का मतलब है कि मासूम। आप अपनी छवि एक अच्छे इंसान के रूप में पेश कर सकते हैं। एंड सच आर डैफोडिल्स। आप डैफोडिल्स के फूलों को देखिए कितने मनमोहक होते हैं। हम अपने आपको उसकी ओर खींचे ले जाते हैं, हम अपने आप को आकर्षित कर लेते हैं उन फूलों की ओर। हमें उन फूलों के तरह ही बनना है। विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन। कहता है हमें क्या चाहिए? हमें हरियाली चाहिए। हरियाली फैले। हरियाली कैसे फैलेगा? कहता है हरियाली आसपास के वातावरण को सही बनाने से फैलेगा, और फॉरेस्टेशन को ज्यादा इम्प्लीमेंट करना होगा और डिफॉरेस्टेशन पे ध्यान देना होगा, तब जाकर ये जो हरियाली की बात हम कर रहे हैं, जो पोइट कर रहे हैं, वो सक्षम हो पाएगा, वो सफल हो पाएगा। एंड क्लियर रेज that for themselves a cooling covert makes giant the hot season। कहता है जो जल का स्रोत है, मौसम बदलने के साथ ही एक्चुअली जो ठंडे ठंडे पानी होते हैं ना, जैसे गर्मी के मौसम में ठंडे ठंडे पानी हमारे बदन में पड़ते हैं, हमारे तन बदन में पड़ते हैं तो ठंडक महसूस होता है। ठीक इसी प्रकार हमें जीवन में दूसरों को भी ठंडक देना है, खूबसूरत चीज़ों को बना कर रखना है। और ये खूबसूरत चीज़ बार बार कहते हैं कि पोएट नेचर की ओर इंडिकेट कर रहे हैं। रिच विथ ए स्प्रिंकलिंग ऑफ एयर मस्क रोज। हमें कस्तूरी गुलाब जैसा बनना है। एक्चुअली गुलाब सबकी पहली पसंद होती है, क्योंकि गुलाब दिखने में भी अच्छा होता है और उसकी सुगंध भी उतनी ही अच्छी होती है। एंड सच टू इज द ग्रैंडियर ऑफ द डूम्स वी हैव इमेजिन्ड फॉर द माइटी डेड। कहता है ये सब तो ठीक है, वो योद्धा, वो सूरवीर हमारे लिए कड़ी मेहनत करते हैं, जो हमें सुरक्षा प्रदान करते हैं, वो हमारे लिए शान है और उन्हीं के लिए हमारा जीवन भी न्यौछावर है। वो खूबसूरत चीज़ है जो हमें बना कर रखना है, और उनको बनाए रखने के लिए हमारा कोऑर्डिनेशन एक दूसरे के साथ अच्छा होना चाहिए। All lovely tales that we have heard or read। कहता है इस तरह की बहुत सारी वीरता वाली कहानी हमने सुन रखी है, पढ़ रखी है। अब समय आ गया है कि अपनी ओर से वीरता दिखाने का, और वीरता दिखाने का अर्थ लड़ाई नहीं है। वीरता दिखाने का अर्थ ये है कि आप प्रेम बांटिए, एकजुटता का पाठ पढ़ाइए, और सबसे बेहद इम्पोर्टेंट बात ये है कि आप इस नेचर को बचाइए जो काफ़ी ब्यूटीफुल है। An endless fountain of immortal drink pouring onto us from the heavens bring। आखिरी दो लाइन ये कहता है कि आपके जीवन में ये जो डाउनपुर है ना, जो बहुत ज़्यादा वर्षा के रूप में जिसे हम लेते हैं, डाउनपुर आपको नहीं चाहिए, आपको सावर चाहिए। सावर का मतलब धीमी वर्षा। ये आपके जीवन में ना एक अमृत के तरह काम करता है। तो आपकी पसंद क्या होती है कि आपको सावर मिले, डाउनपोर ना मिले, लेकिन डाउनपोर ही उतना आवश्यक है जितना सावर है। कुल मिलाकर ये कहा गया है पोइट के द्वारा
कि हमें जो इस पृथ्वी पे जीवंत मिला है, इस जीवंत को सही रूप में, सही ढांचे में निछावर करना है और इस प्रकृति को बचाना है जो काफी खूबसूरत है। इसलिए आपसे सवाल किया गया था क्या खूबसूरत चीजों को खजाने के रूप में बचाया जा सकता है? तो हाँ, बचाया जा सकता है। इसकी पहल हम कर सकते हैं, इसकी पहल आप कर सकते हैं। मिलकर इसकी पहल करने के बाद खूबसूरत चीजों को बचाया जा सकता है। जब गर्मी का सीजन होता है, वर्षा नहीं होती है और उसी दौरान यदि अकस्मात कभी वर्षा हो जाए तो वर्षा की बूंदें नहीं, हमारे लिए अमृत के समान होती है। ये कुल मिलाकर मैसेज अ थिंग ऑफ ब्यूटी के द्वारा दिया गया है पोएट जॉन कीट्स के माध्यम से। जॉन कीट्स हमसे ये कहते हैं कि आप ए थिंग ऑफ ब्यूटी को देखिए। ये थिंग ऑफ ब्यूटी आपके साथ हमेशा हो सकता है यदि आप हमारे नेचर के साथ इस ब्यूटी को मेंटेन करना चाहते हैं, तो यह हमेशा मेंटेन रहेगा। उम्मीद है ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। आशा करते हैं कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। वीडियो देखिए, वीडियो कैसा लगा आप हमें बताइए। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ये बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा, क्योंकि आपका कमेंट हमें मोटिवेट करता है, हमें ज़्यादा ऊर्जावान करता है। हमें ये पता चल पाता है कि हमने कहाँ तक मेहनत की और कहाँ तक आपसे कनेक्टिविटी को बढ़ा पाया है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ। That is the message from my side. Thank you.